बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुज़ूर वाला, आज पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में पूरा दिन क्या कुछ होता रहा और मुमकिन तौर पर कल पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में क्या कुछ हो सकता है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा, जस्टिस काजी फायज ईसा ने आज चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के ओहदे का हलफ उठा लिया है और आज उनकी तकरीब हलफ बर्दारी में बहुत सी चीजें ऐसी हुई जिसके ऊपर काफी एतराजात भी किए जा रहे हैं और कुछ लोग उस चीज को अप्रिशिएट भी कर रही है। जिस तरह उनकी अहलिया का उनके साथ खड़ा होना, इसको कैसा देखा जा रहा है। और इसी तरह जस्टिस काजी फायज ईसा ने आज सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब से हाथ क्यों नहीं मिलाया, ये भी बड़ा अहम सवाल है। और इस तरह 15 जजेस की कुर्सियां लग गई थी, वजह क्या बनी। और साथ ही जस्टिस काजी फायज ईसा ने आते ही आज के दिन, आज उन्होंने हलफ उठाया और आज के दिन ही एक बड़ा खड़ा कर दिया है, जो कि इंतहाई अहम भी है। तो ये इंतहाई अहम तरीन खबरें हैं, इन तमाम चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। हुज़ूर वाला, सबसे पहले जस्टिस काजी फायज ईसा आज बहुत मुझे अच्छा लगा, यकीन माने, जिस तरह वो अपनी प्राइवेट गाड़ी में ईवान सदर में तशरीफ लाए अपनी अहलिया के साथ। बिल्कुल कोई प्रोटोकॉल नहीं था, बगैर किसी सिक्योरिटी के अपनी प्राइवेट गाड़ी में ईवान सदर में तशरीफ लाए, हलफ उठाया और हलफ उठाने के बाद, यानी चीफ जस्टिस बनने के बाद भी जस्टिस काजी फायज ईसा अपनी प्राइवेट गाड़ी में बगैर किसी सिक्योरिटी के घर वापस चले गए। यकीन माने बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमने पहले उनकी 12 वीडियोस देखी जिसमें जस्टिस काजी फायज ईसा बगैर किसी सिक्योरिटी गार्ड के, बगैर किसी प्रोटोकॉल के, वो पैदल चलते हुए सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो इस रीत को, इस रस्म को कायम रखते हैं तो अच्छी बात है। अच्छा, कि सिक्योरिटी लेना मेरे ख्याल में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अपनी प्राइवेट गाड़ी में आना और उसके बाद हलफ उठाकर अपनी प्राइवेट गाड़ी में जाना, इस सिक्योरिटी को इतना तंग ना करना, अवाम को इतना तंग ना करना, मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, साथ ही अगली खबर यह है कि जिस वक्त वो हलफ उठाने लगे तो उन्होंने अपनी अहलिया सरीना ईसा सेबा को बुलाया और वो साथ खड़ी हुई। अब इसके ऊपर काफी लोग एतराज भी कर रहे हैं, इसको काफी लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। मैं बजाते खुद, यकीन माने, इस चीज को अप्रिशिएट करता हूं। अगर उन्होंने अपनी अहलिया साहबा को अपने साथ खड़ा किया है तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कबाहत क्या है, इसमें एतराज किया है, अच्छी बात है। यकीन माने वो खातून जिस तरह उनके साथ हर दुख दर्द में, हर मुश्किल वक्त में उनके साथ रही, अब अगर उनके लिए खुशी का लम्हा है तो उन्होंने अपने साथ खड़ा कर दिया, तो इसमें कबाहत क्या है, अच्छी बात है। लेकिन याद रखिए, अब इस हवाले से बहुत से लोग वेमन एम्पावरमेंट की बात भी कर रहे हैं, लेकिन याद रखिए, आपको उस वक्त भी वेमन एम्पावरमेंट याद आनी चाहिए थी जब जस्टिस गुलजार साहब ने जस्टिस आयशा मलिक को लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया था। यानी जाहिर सी बात है, ये होती है वेमन एम्पावरमेंट। और इसी तरह आपको उस वक्त भी वेमन एम्पावरमेंट याद आनी चाहिए थी जब जस्टिस बंदियाल ने पेशावर हाई कोर्ट से जस्टिस मुसर्रत हलाली साहबा को सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया। ये होती है वीमेन एम्पावरमेंट। मैं इस चीज के खिलाफ नहीं हूं, उन्होंने अपनी अहलिया साहबा को अपने साथ खड़ा किया, बहुत अच्छा किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, इसके साथ अगला जो एतराज ये था, इसके ऊपर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रहा है, काफी बहस मुबैसा हो रहा है कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने सदर मुमलिकत से हाथ नहीं मिलाया। बिल्कुल उन्होंने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब से हाथ नहीं मिलाया, लेकिन याद रखिए, जो दावतनामा दिया गया था उस दावतनामे में ये चीज दर्ज थी कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो हाथ मिलाने को ज्यादा प्रेफर नहीं देते, तो लिहाजा वो किसी से हाथ नहीं मिलाएंगे, ये पहले बता दिया गया था। यानी ये अचानक नहीं हुआ कि उन्होंने चीफ जस्टिस सॉरी माफ कीजिए, उन्होंने सदर मुमलिकत से या आर्मी चीफ साहब से या वजीर आजम साहब मौजूद थे, उनसे उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, उन्होंने किसी से हाथ भी नहीं मिलाया। अब जो सोशल मीडिया पर ये एक प्रोपेगेंडा किस्म का चल रहा है कि उन्होंने सदर मुमलिकत से हाथ नहीं मिलाया क्योंकि इसी सदर ने उनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया था, वगैरह वगैरह बहुत सी बातें की जा रही हैं। बहरहाल उन्होंने किसी से हाथ नहीं मिलाया और हाथ ना मिलाने की वजह दावतनामा में पहले दर्ज थी, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये उन्होंने पहले बता दिया था। अच्छा, इसके अलावा साथ आपको यह भी बता दूं कि आज तकरीब हलफ बर्दारी में 4 अहम शख्सियात जो हैं वो शामिल नहीं हुई। वो कौन सी हैं? वो जो साबिक जजेस साहबान हैं, जो पिछले चीफ जस्टिस साहब गुजरे हैं, वो आज शामिल नहीं हुए, जिसमें जस्टिस साकिब निसार साहब इस तकरीब हलफ बर्दारी में शामिल नहीं हुए और जस्टिस उमर अता बंदियाल जो कल रिटायर हुए वो भी इस तकरीब हलफ बर्दारी में शामिल नहीं हुए और जस्टिस खोसा साहब शामिल नहीं हुए और इसके अलावा जस्टिस गुलजार साहब भी इस तकरीब हलफ बर्दारी में शामिल नहीं हुए। अब ये किस वजह से शामिल नहीं हुए, क्यों हुए,
ये तो अभी आने वाले दिनों में इस हवाले से अगर कुछ हुआ तो वो बता देंगे, नहीं हुआ तो वैसे ज़ाहिर सी बात है कुछ यानी मसरूफियत भी हो सकती है या कुछ मसला भी हो सकता है। बहरहाल ये 4 इंतहाई अहम शख्सियात है जो आज तकरीब हलफ बर्दारी में शामिल नहीं हुए। अच्छा, इसके अलावा आज जो बड़ा सवाल सोशल मीडिया के ऊपर, डिजिटल मीडिया के ऊपर किया जा रहा है कि जस्टिस काजी फायज ईसा के लिए सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा होगा, तो इसका जवाब रिसर्च के दौरान मुझे ये पता चला कि जस्टिस काजी फायज ईसा के लिए सबसे बड़ा चैलेंज वही होगा जो उन्होंने अपने यानी चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के दौर में जो उन्होंने खुद खतूत लिखे, मुख्तलिफ हवाले से एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को खतूत लिखे गए और इसी तरह बाकी भी मुतलका इदारों को जो खतूत खुद जस्टिस काजी फायज ईसा ने लिखे, आज वही वक्त है कि उनके ऊपर वो खुद आकर इम्प्लीमेंट करें उन तमाम कवानीन को। तो क्या वो चैलेंज जो है उसको पूरा कर पाएंगे, जिस चैलेंज को बतौर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल नहीं कर पाए? अगर वो कर पाते हैं जस्टिस काजी फायज ईसा तो ये उनके लिए बहुत बड़ा कह लीजिए कि वो सरप्राइज होगा। बहरहाल इसके अलावा एक और बड़ी खबर ये भी है कि आज उन्होंने हलफ उठाया और हलफ उठाते ही एक बड़ा खड़ा कर दिया, क्योंकि आपको याद होगा एक बिल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, इसके ऊपर बेशुमार समातें भी हो चुकी हैं। ये बेसिकली चीफ जस्टिस के इख्तियारात के मुतल्लिक था। तो आज जस्टिस काजी फायज ईसा ने आते ही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ऊपर फुल कोर्ट बेंच जो है वो तश्कील दिया है, जिसमें तकरीबन कोई 15 जजेस साहबान बनते हैं, क्योंकि उमर अता बंदियाल के बाद फिर एक कम हो जाता है तो 15 बनते हैं। हालांकि 2 असामियां इसमें खाली हैं, जो 17 की तादाद है तब भी पूरी होती है। तो 15 का फुल कोर्ट बेंच जो है वो बन चुका है, यानी फुल कोर्ट बेंच बन चुका है। अब 8 जजेस साहबान जो है वो इस पर समाअत करेंगे। हो सकता है कल से इसके ऊपर समाअत भी हो, लेकिन जिस तरह पहले एतराज था क्योंकि ये चीफ जस्टिस के मुतल्लिक उनके इख्तियारात के मुतल्लिक ये बिल है तो इसमें चीफ जस्टिस साहब को शामिल नहीं होना चाहिए, तो क्या कल इसमें जस्टिस काजी फायज ईसा, क्योंकि इस वक्त वो चीफ जस्टिस हैं, तो उनके इख्तियारात के मुतल्लिक ये बिल है, तो क्या उसमें ये शामिल होंगे या फिर नहीं होंगे, इस चीज का भी अभी फैसला होना बाकी है। अच्छा, इसके अलावा कल भी मैंने आपको ये खबर दी थी कि कुछ जजेस साहबान जिसके हवाले से ये एतराजात थे कि वो जूनियर जज थे, उन जूनियर को जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में ऊपर लाया गया, तो लिहाजा उनको रिवर्स किया जाए। अब इसका क्या प्रोसेस होगा, क्या सुप्रीम जुडिशल को खत लिखा जाएगा, क्या मसला होगा? और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी आपको ये शायद इल्म होगा कि 2 सीनियर जजेस साहबान उसमें शामिल होते हैं, जिसमें जस्टिस तारिक मसूद साहब हैं और अब उसमें जनाब अली जस्टिस एजाजुल एहसन साहब भी उसमें शामिल हो जाएंगे। और याद रखिए, जब भी कोई फैसला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाता है तो उसमें चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो जनाब अली मशवरा करेंगे जस्टिस एजाजुल एहसन साहब से। और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब जो यानी एक कह लीजिए एक ग्रुप, क्योंकि इसमें शुरू में आपको याद होगा यानी ग्रुपिंग भी हमारे सामने आई थी, लेकिन उस पर मेरे ख्याल में इस ग्रुप कहना मुनासिब तो नहीं है, लेकिन ये ग्रुपिंग वाली सिस्टम जो वो आया था, तो जस्टिस एजाजुल एहसन उमर अता बंदियाल वाले ग्रुप में थे, हालांकि तारिक मसूद साहब जो हैं वो जस्टिस काजी फायज ईसा वाले ग्रुप में थे। तो अब काजी फायज ईसा साहब को अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू करना पड़ा तो उसमें जस्टिस एजाजुल एहसन साहब की इजाजत या उनसे मशवरा भी जरूरी होगा। और ये पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में अब तक ये अपडेट है। मजीद इस हवाले से जो कुछ मेरे तक पहुंचेगा बर वक्त आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एक मरतबा फिर आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।